अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अगले 10 इडियम्स पर, जो इडियम्स हैं कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। तो ये इडियम्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन से रिलेटेड इडियम्स जो है ना वो समझ कर इम्प्रूव कर सकेंगे, ब्यूटीफाई कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये इडियम्स हैं हमारे कम्युनिकेशन और फिर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। सबसे पहला हमारा इडियम यहाँ पर है हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन समझते हैं आप, अंगूर की जो बेल होती है उसको कहते हैं, जिसकी माने अफवाह सुनना, ऐसी बात जो सच ना हो, अफवाह हो। तो मीनिंग है टू हियर अ पीस ऑफ न्यूज़ और गॉसिप इनडायरेक्टली थ्रू एन इनफॉर्मल मीन्स, कि किसी इनफॉर्मल तरीके से आप जो किसी की जो है ना वो गॉसिप सुन लें, कोई ऐसी न्यूज़ सुन लें जो कि अफवाह हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे इसको यूज़ कैसे करेंगे। आई हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट दे आर गेटिंग मैरिड, कि मैंने इस बात सुनी है कि वो शादी कर रहे हैं। ठीक है, अफवाह सुनी है, बात सुनी है। उसके बाद इसका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, रिफरिंग टू द टेलीग्राफ लाइन्स दैट वर स्ट्रंग अक्रॉस द यूएस। ठीक है, तो टेलीग्राफ लाइन्स के हवाले से है कि कहाँ से शुरू हुआ, जो कि यूएस जो है ना अक्रॉस पूरे यूएस में लगी रहती थी, which looked like grapevine, जो कि ग्रेप वाइन की तरह होती थी। रूमर्स एंड न्यूज़ seem to travel along these wires, और जो अफवाहें या खबरें हैं इन्हीं तारों में से गुजरती थी। तो उनको इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि जो है अफवाह सुनने के लिए ऑन द ग्रेप वाइन। यहाँ पर है नंबर सेकंड, गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, कि जो है ना वो स्टिक लकड़ी का गलत जो है ना वो जो साइड होती है वो पकड़ लेना या मिल जाना, बात का गलत मतलब निकालना या निकलना, ये इसकी मायना है हमारे पास इडियम की। जिसे टू कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंड समथिंग, किसी को बिल्कुल मुकम्मल तरह से गलत समझना। ठीक है, तो यहाँ पर नो आई डोंट हेट योर कुकिंग, यू हैव गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, कि मुझे तुम्हारी कुकिंग जो है ना वो ख़राब नहीं लगती, तुमने शायद गलत समझा है। और यहाँ पर हम स्टिक का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हमने तुमने शायद गलत समझा है इस मायने में आएगा। और ये कब से शुरू हुआ है, यहाँ का है पॉसिबली फ्रॉम रोमन टाइम्स, ये जो रोम था उसके टाइम से शुरू हुआ है। वेयर अ स्टिक वाज यूज्ड एज टॉयलेट पेपर सब्स्टिट्यूट, ये जो है ना वो स्टिक जो थी वो टॉयलेट पेपर का सब्स्टिट्यूट यूज़ होती थी। गेटिंग द रॉन्ग एंड वुड बी अ वेरी अनप्लेन मिस्टेक, और उस स्टिक का अगर रॉन्ग साइड अगर बंदा जो है ना वो एंड जो है ना पकड़ ले, तो मतलब कि बहुत ही बुरी बात होती थी, बहुत बड़ी गलती होती थी। तो यहाँ पर बात का गलत मतलब निकलना, गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक की मायने में आता है। उसके बाद हमारा थर्ड इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइन्स की मायने बात की तह तक पहुँचना। यहाँ पर टू अंडरस्टैंड अ हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग दैट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, कि बात जो है वो डायरेक्टली कही नहीं गई, लेकिन आप समझ गए कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। His email said he was fine, but if you read between the lines, you could tell he was upset, कि उसकी ईमेल बता रही थी वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बात की तह तक जाएं तो आपको मालूम होगा कि वो अपसेट था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है रीड बिटवीन द लाइन्स की माना है बात की तह तक पहुँचना। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी वेयर सीक्रेट मैसेजेस वर written in invisible ink between the visible lines of a normal letter, कि क्रिप्टोग्राफी में जो क्या होता था कि सीक्रेट मैसेजेस लिखे जाते थे इनविजिबल इंक के साथ, जो कि विजिबल लाइन्स और उनके बीच में। तो वो अगर मालूम हो जाए तो मतलब आप बात की तह तक पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो है पार्ट है वो है टॉक शॉप। टॉक शॉप क्या होता है, काम की बातों में मसरूफ़ हो जाना। मीनिंग क्या, टू टॉक अबाउट वंस वर्क और बिजनेस इन अ सोशल सेटिंग वेयर इट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग टू अदर्स। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल हमें गिवन है, यू टू आर्किटेक्ट्स आर स्टार्टिंग टू टॉक शॉप, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। मीन्स के दो जब आप बंदे बैठे हुए हों जो है ना वो किसी जगह पर कचहरी करने शुगल करने के लिए आए हों, लेकिन दो आर्किटेक्ट वहाँ मौजूद हों और वो काम की बातों में मसरूफ़ हों, तो कहेंगे भाई चलो छोड़ो यार, कोई और बात करो, टॉपिक चेंज करो। तो यहाँ पर कहते हैं तुम दो आर्किटेक्ट हो, तुम काम की बातों में लग गए हो, चलो छोड़ो टॉपिक चेंज करो। ठीक है, तो ये सिंपली रिफर्स टू द शॉप, प्लेस और वर्क। तो ये जो टॉक शॉप है ये जो है ना वो प्लेस और उसको शो का रेफ़र करता है। इम्प्लाइंग
दैट द कन्वर्सेशन इज़ मोर सुटेबल फॉर देयर देन एल्सवेयर, कि ये जो है ना वो इम्प्लाई करता है इस पे कि जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, ये ज़्यादा सुटेबल उस शॉप पे है या उस जगह पर है जहाँ उसकी जगह हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर 5 है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स की माने क्या है? राज फाश करना। इसके लिए एक और भी है, अगले हमारे इडियम्स में कहीं आता है तो हम बताएंगे आपको। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग विच मीन्स राज फाश करना। अगेन स्पिल द बीन्स भी राज फाश करना है, सीक्रेट बता देना है। टू रिवील अ सीक्रेट ऑफ इन एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली जो है ना वो बता देना सीक्रेट। वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी बट सारा स्पिल्ड द बीन्स, कि हम सरप्राइज पार्टी का जो है ना वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, पर सारा ने क्या किया, सारा प्लान चौपट कर दिया और राज फाश कर दिया। ये क्या है? वन थ्योरी डेट्स बैक टू एंशिएंट ग्रीस। ये जो कदीम जो ग्रीस है, यूनान है, वहाँ से इसकी जो है ओरिजिन आती है। वियर बीन्स, जहाँ पर बीन्स जो होती थी, वर यूज टू वोट, जो कि वोट देने के लिए काम करती थी, कि भाई वोट देना तो बीन्स आपने रखनी है या देनी है। स्पिलिंग द कंटेनर ऑफ बीन्स वुड रिवील द सीक्रेट वोट्स प्री मैच्योरली, कि जो अगर कंटेनर आप जो बीन्स का है वो अगर आप गिरा दें, स्पिल कर दें बीन्स का, तो वो जो सीक्रेट होता था वोट्स का वो जाहिर हो जाता था पहले ही, जो है ना वक्त से पहले, रिजल्ट से पहले जाहिर हो जाता था। इसलिए जो है ना वो स्पिल द बीन्स को राज फाश करने की मायने में यूज़ होता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले जो है ना वो इडियम पर, विच इज़ पुट इन अ गुड वर्ड। पुट इन अ गुड वर्ड मीन्स किसी के लिए अच्छी बात करना। पुट इन अ गुड वर्ड टू रिकमेंड समवन और से समथिंग पॉजिटिव अबाउट देम, कि किसी की बात, किसी को रिकमेंड करना या किसी के लिए अच्छे जो है ना रिमार्क्स देना, उसकी मायने में। कुड यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद द हायरिंग मैनेजर। होता है ना, हम रेफरेंसेस देते हैं, हम अपनी सीवीज़ में लिखते हैं कि भाई ये हमारे रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे आप बात करके जो है ना वो बता दीजिए कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर ये इसको कह रहा है कि कुड यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी विद द हायरिंग मैनेजर। जो हायरिंग मैनेजर है, क्या आप उसको मेरे लिए कुछ अच्छी बात बता देंगे, कुछ अच्छा कह देंगे मेरे लिए, ताकि मुझे वहाँ जॉब मिल जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें सेंटेंस में आया है। ओरिजिन क्या है? द वर्ड हेयर इज़ अ वर्ड आर प्रेज। यहाँ पे वर्ड की मना है तारीफ़ की या रिकमेंडेशन की। द फ्रेज हैज़ बिन यूज सिंस एटलीस्ट दिस 14th सेंचुरी। ये कई 14th सेंचुरी से जो है ना वो यूज़ हो रही है फ्रेज। इसकी जो ओरिजिन है 14th सेंचुरी है। उसके बाद हमारे पास 7th है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, कि सीधा घोड़े के मुंह से, मीन्स के बराह रास्त मालूम हो, सीधी हो, फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल और मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स। जो अथॉरिटेटिव सोर्स हो, जो खुद वो बंदा इन्वॉल्व हो, उसी से जो है ना वो मिले बात हमें, जिसको हम फर्स्ट हैंड नॉलेज भी कहते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, आई नो दे आर गेटिंग अ डाइवोर्स, आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कि क्या कहना चाह रहा है कि मैं जानता हूँ कि उनमें डाइवोर्स हो रही है, क्योंकि ये मुझे बात बराह रास्त मालूम हुई है। ठीक है, बराह रास्त में उन्हीं में दोनों में से किसी ने बताई होगी। फ्रॉम हॉर्स, ये कहाँ से आया? फ्रॉम हॉर्स रेसिंग। द मोस्ट रिलायबल टिप अबाउट हॉर्सेज फार्म वाज बिलीव्ड टू कम फ्रॉम दोज क्लोजेस्ट टू इट। तो जो हॉर्सेज जो फार्म होते थे, उनसे जो सबसे रिलायबल जो टिप होती थी, वो लाजिम बात है जो उनके करीब होंगे उन्हीं से आएगी। लिटरली फ्रॉम द हॉर्सेज इटसेल्फ, के कम से कम बिल्कुल अगर देखें उसको तो वो कहाँ से आएगी? बिल्कुल, तो लिटरली अगर बात करें तो वो घोड़ों से ही आएगी वो बात, कि कैसे मालूम होगा कि जो है कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा तेज़ भागता है। ये रेसिंग से आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स। हम कहते हैं ना, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स, के शैतान का नाम लिया और हाजिर, जिसकी बात करें वो आ जाए। शैतान का नाम लो और हाजिर। ठीक है, तो यहाँ पर सेड व्हेन अ पर्सन यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो जो ना गैर मुतवक्का वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। वेल स्पीक ऑफ द डेविल वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू जॉन। उसने कहा कि बस हम तो जिसकी बात करें वो आ जाए, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। शैतान का नाम लो और हाजिर, और आप पहुँच गए। फ्रॉम द ओल्ड सुपरस्टिशन सेइंग, ये पुरानी जो है ना वो सुपरस्टिशंस हैं, ऐसी जो है ना वो मन घड़त जो होती हैं, बातें होती हैं, मैथोलॉजीज़ होती हैं, उनमें से है स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर। जैसे कि मैंने कहा आपको, शैतान का नाम लो और हाजिर। वार्निंग दैट टॉकिंग अबाउट द डेविल माइट समन हिम, के और ये वार्न खबरदार करते इस तरह से
कि भूत का नाम नहीं लो भूत आ जाएगा, शैतान का नाम नहीं लो शैतान आ जाएगा, ठीक है, गब्बर का नाम नहीं लो गब्बर आ जाएगा। चलो छोड़ो। गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, विच मीन्स किसी को डांटना या बुरा भला कहना। गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, तो टू टेल समवन एंग्रीली व्हाट यू थिंक ऑफ देम, किसी को गुस्से में बताना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम गोइंग टू गिव दैट केयरलेस ड्राइवर अ पीस ऑफ माई माइंड, कि मैं जो है ना वो उस लापरवाह ड्राइवर को भी डांटने वाला हूँ। इसको मैं देखता हूँ ज़रा, तो रुक गाड़ी से चलाते हैं बदतमीज़ गधेड़े। और उसके बाद हम द फ्रेज सजेस्ट दैट योर माइंड योर थॉट्स एंड एंगर, माइंड की मायने क्या है, थॉट्स एंड एंगर, इज अ टेंजिबल थिंग यू कैन ब्रेक अ पीस ऑफ एंड गिव टू समवन, कि ऐसा है कि ये जो आपका माइंड एंगर है एक टेंजिबल थिंग है, टूटने वाली है, कोई ऐसी जिसको आप तोड़कर आप किसी को दे सकते हैं। वेयर दे वांट इट आर नॉट, कि कहीं पे वो चाहते हैं कहीं पे वो नहीं चाहते, जहाँ दिल करे आपको आप वो उधर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, तो यहाँ पर इन्होंने फ्रेज में लिखा है, बताया है कि माइंड हमारा जो है वो टेंजिबल है, ठीक है, एक पीस की तरह है, तो आप उसका टुकड़ा तोड़कर हम आप किसी को दे सकते हैं। यहाँ इसकी जो सही वाली मायना ये है किसी को डांटना या बुरा भला कहना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की मायने क्या है यहाँ पर, तर्जमे में असल मतलब ज़ाया हो जाना, कि तर्जुमा था, तर्जुमा करते करते असल मतलब जो था उसका हम खो बैठे। व्हेन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ आर नॉन्स ऑफ समथिंग इज़ नॉट एक्यूरेटली कन्वेड व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज, तो हम जब ट्रांसलेट समटाइम्स कर रहे होते हैं तो अगर असल मायना हम नहीं पहुंच पाए उस पर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। द जोक वॉज फनी इन फ्रेंच, जोक वॉज फनी इन फ्रेंच बट इट वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, कि जो जोक था वो फ्रेंच में तो बहुत मज़ा आया था, बट वो अपना तर्जुमे के बाद जो है वो अपना असल मतलब उसने ज़ाया कर दिया या खो दिया। उसके बाद इसकी जो ओरिजिन है मैं बता देता हूँ आपको। दिस फ्रेज बिकेम वाइडली पॉपुलर आफ्टर द 2003 फिल्म ऑफ द सेम नेम, इसी नाम की जो थी फिल्म थी उसी से ये शुरू हुआ 2003 में। इट डिस्क्राइब्स वेरी कॉमन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल फिनोमिनन, ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल फिनोमिनन को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ये इस तरह से हमारे जो ये वीडियो है 10 इडियम्स की ये कंप्लीट हुई चाहती है, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो है ना वो वीडियोस को देखने के लिए, सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।